मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र सभी लोग थोड़ा आदत तो बदलें। प्रधानम सर्वधर्माणाम ये है सही उच्चारण, लेकिन अपन लोगों को बड़ी मात्रा आती है ना दीर्घ, तो उसमें थोड़ी ताकत लगती है तो अपन उसे जल्दी बोल देते हैं। लेकिन एक बार फिर याद दिलाया आपको, क्योंकि अपना मूल मंगलाचरण नमोकार मंत्र के बाद ये मंगलाचरण वर्तमान में है। इसका लेखक कौन है ये अभी तक नहीं मालूम पड़ा। इसका मूल लेखक कौन है, कहां से शुरू हुआ, ये तो तय है कि 2000 वर्षों में शुरू हुआ होगा, लेकिन किसने लिखा नहीं अभी तक ये हमें तो मालूम नहीं है। किसी को मालूम हो तो हमें बता देना। देखो अभी अपन गुरुदेव श्री की बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रभावना नायक हैं। इस वर्ष ऐसा बहुत सुना होगा आपने, आवाज भी सही कर रहे हैं ना, अभी ये बहुत सुना होगा, द्विसहस्त्राब्दी हुई ना, द्विसहस्त्राब्दी ऐसे बहुत चला कि ये 1000 वर्ष का खिलाड़ी है, मिलियन क्या कहते हैं, मिलेनियम मिलेनियम प्लेयर, मिलेनियम क्रिकेटियर, मिलेनियम हीरो, मिलेनियम ऐसे। तो आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि गुरुदेव श्री हमारे मिलेनियम प्रभावना नायक हैं 1000 वर्ष में हमें अभी ऐसा जबरदस्त कि चौथे गुणस्थान में रहकर के अव्रति श्रावक होकर के 8 लाख लोगों को प्रभावित कर देवे, देश में और विदेश में प्रभावना का चक्र चला देवे, विदेशों में भी दिगंबर मंदिर बनवा देवे, विदेशों में भी मोक्षु मंडलों की स्थापना, जैन युवा फेडरेशन की स्थापना करवा देवे। ऐसा प्रभावना नायक अभी तक हमारे सुनने में तो नहीं आया है, इसलिए हम उनको है ना। लेकिन बस बात इतनी है कि गुरुदेव श्री को जीवित रखने के लिए मात्र चौथा गुणस्थान कहना पर्याप्त नहीं होगा। हम इतने में राजी नहीं होगा कि हमने उन्हें चौथा गुणस्थान वर्ती कह दिया है। मात्र उनको फोटो से जिंदा नहीं रख सकेंगे हम, मात्र सोनगढ़ की प्राचीरों से भी उन्हें जीवित नहीं रखा जा सकेगा, और मात्र समय सार जी से भी उन्हें जीवित नहीं रखा जा सकेगा। क्यों कि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। आज एक एक हृदय में जो जीवन चरित्र बताया है वो इसलिए बताया है कि ये जीवन चरित्र जो विराट व्यक्तित्व, गुरुदेव श्री का विराट व्यक्तित्व खोल करके जगत में फैलाना पड़ेगा तो गुरुदेव श्री जीवित रहेंगे। मैं बहुत अंदर से कहता हूं, कल मैंने बात नोट कर दी है उसमें, लेकिन आज सबके सामने फिर कह देता हूं कि आपको और हमको जो पैसा अलग से मंदिर बनाने में खर्च कर रहे हैं, अलग से स्वाध्याय भवन बनाने में खर्च कर रहे हैं, और मैं अपने मन की जिनवाणी छपा रहा हूं, तुम अपने मन की जिनवाणी छपा रहे हो, वे अपने मन की जिनवाणी छपा रहे हैं, वे अपना ट्रस्ट करोड़ रुपए का अलग बना रहे हैं, वे करोड़ का अलग बना रहे हैं, हम अलग बना रहे हैं। एक गुरुदेव की शिष्य अच्छा हो कि हम इस बात में सोचें कि प्रवचन रत्नाकर का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो। जर्मनी, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, यहां पर अभी भी जैन दर्शन पढ़ाया जाता है। अच्छा हो कि हम अपने गुरुदेव श्री को ट्रांसलेट करके वहां पहुंचाते, हम उसको इंटरनेट पर प्रवचन दे देवे पूरे, जितना पैसा लगे लग जावे। लेकिन दिक्कत है कि हम, एक बहुत अच्छी कथा आती थी ना, एक ग्रामीण कृषक था, उसके 7 लड़के थे, लेकिन 7 लड़कों में बनती नहीं थी, तो मरने लगा जब वो, तो उसने 7 लड़कों को बुलाया कि बेटा ये लकड़ी का गट्ठर है, गट्ठर, लाकड़ानो गट्ठर क्या कहते हैं, मोटा ऐसे बांध देते ना, लकड़ी का ऐसे बांध दिया उसको, बेटा इसको काट तोड़ना। तो बोले पिताजी ऐसे थोड़ा ही टूटेगा, इसको तो खोल के एक एक करेंगे तो टूटेगा। पिताजी बोले बेटा ऐसे तुम 7 एक रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, और यदि तुम एक एक बिखर बिखर के रहोगे, आपस में प्रेम नहीं करोगे, तो तुम सब टूट जाओगे। इसलिए गुरुदेव श्री को जीवित रखने का पहला और आखिरी मंत्र यदि है तो यही है कि हम सबको एक धागे में बंधना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव श्री की बात कहां तक कहवे भाई,
उन्होंने मात्र थानकवासियों को नहीं, डेरावासियों को नहीं, दिगंबरों को नहीं, 20 पंथियों को नहीं, भारतीय नहीं, विदेशियों को भी, जहां एक एक गांव में 5-5 ग्रुप, खंडेलवाल, पोरवाल, परवार, ऐसे गोरे लारे, फला लारे, लमेचू, खड़ेचू, इतने भेद प्रभेद एक एक गांव में, इतनी पंचायत, एक गांव में एक जैन समाज की 5-5 पंचायत। हमारे यहां कहीं राजस्थान में गोट बोलते हैं, गोट, अलग अलग गोट, अलग अलग पार्टी बंदी कि तुम उस फैमिली के हो, तुम उस गोत्र के हो, हम उस गोत्र के हैं, तुम्हें हम नहीं बुलाएंगे, हमें तुम नहीं बुलाओगे। समझ गए होगे ना? आप में भी होता होगा, गोत्र का अलग अलग अपनी अपनी, एक गोत्र दूसरे गोत्र को अच्छा नहीं समझे, एक गोत्र वाले दूसरे गोत्र वाले को अच्छा नहीं समझे, हमारा गोत्र सबसे अच्छा। ये हर समाज में एक विकृति थी। अब आप कल्पना ही नहीं कर सकते, आप शांति से सोचना, जल्दी है इसलिए मैं धीरे से बोल के खत्म करता हूं इसे। पूज्य गुरुदेव श्री ने उन समस्त गोत्रों का, जातियों का, संप्रदायों का बंधन तोड़कर एक सूत्र में बांध दिया हमें। हम सब आज अभी एक ही बात, जो आत्मा की बात करे उससे इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है कि हम भूल जाते हैं इसका गोत्र क्या है। हम भूल जाते हैं कि डेरावासी है कि श्वेतांबर है कि थानकवासी है कि दिगंबर है कि 20 पंथी है। मैंने आत्मा की बात चली ना, सब एक। ये पूरे हिंदुस्तान को, एक गांव के 5 ग्रुपों को नहीं, एक गांव के 5 गोत्रों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वे क्या बतावे, एक भाई दूसरे भाई को भोजन नहीं करावे। आज अभी इधर कोई आवे, अपने मद्रास से आ जावे, तमिल से आ जावे और आत्मा की चर्चा करे तो ऐसा प्रमोद आता है, चलो साहब भोजन के लिए चलो। ये प्रमोद आज पूरे भारत को अखंड एक सूत्र में बांधने का काम गुरुदेव श्री ने किया, और हम अपनी नादानियों से फिर बिखरने लगे। तो ये गुरुदेव श्री के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं हुई, सही है ना। अभी चलते हैं अपन। गुरुदेव श्री प्रभावना नायक ऐसे थे, जैसे राष्ट्रपति आवे तो राष्ट्रपति को ये नहीं कहना पड़े कि पुलिस की व्यवस्था रखना, राष्ट्रपति को नहीं कहना पड़े कि हमारा टेंट सही बनवा देना। समझ गए ना? इतने में ऐसे हमारा प्रभावना नायक ऐसा था जैसे कभी कोई विकल्प नहीं करना पड़ा, जैसे कभी मंदिर नहीं बनवाने पड़े, मंदिर बनाने वाले मिलते रहे, शिविर लगाने वाले मिलते रहे, शिविर चलाने वाले मिलते रहे हैं। गुरुदेव श्री को कभी विकल्प नहीं करना पड़ा, सीडी वाले अपने आप आ गए, ऑडियो वाले अपने आप आ गए। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। प्रभावना नायक कहते ही उसको जिसको खुद विकल्प नहीं करना पड़े और उसके चरणों में सब आके व्यवस्था करने लगे। राष्ट्रपति कहते ही उसको जैसे झाड़ू नहीं लगानी पड़े, जब आवे तो झाड़ू साफ मिले एकदम। ऐसे गुरुदेव श्री जहां चले जाते थे वहां ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं जुड़ती चली जाती थी। अभी नहीं समझ में आया होगा, है ना। एक जमाना ऐसा था, गोपाल दास जी बरैया जी को स्कूल चलाने के लिए स्वयं सर सेठ हुकुमचंद जी के पास जाना पड़ा था, हाथ जोड़ते हुए कि साहब पैसा मिल जावे तो हम अपनी संस्था चलावें, जैन धर्म चलावें। सम्मेद शिखर जी का पर्वत, जिस पर आज बहुत मुकदमा चल रहा है ना, केवल 1 लाख रुपए में बिका था और डेरावासियों ने खरीद लिया था। कल्याण जी, आनंद जी पेड़ी ने खरीद लिया था उसे। उस जमाने में केवल 1 मास सर सेठ हुकुमचंद जी, दिगंबर पक्ष में एक सर सेठ हुकुमचंद जी, जरा मोटे सेठ थे उस जमाने में, तो सभी लोग उनके पास आए कि साहब यदि 1 लाख रुपया का अपने पर्वत खरीद ले में जो, तो मुकदमा जिंदगी भर की समस्या खत्म हो जाएगी। पारसनाथ भगवान का पहाड़ है जो, या चंद्र प्रभु भगवान का, ऐसे 2 में से कोई एक पहाड़ है, तो एक दोनों ही है शायद, ऐसा कुछ चंद्र प्रभु भगवान का है जहां तक ऐसे। तो कहने मतलब ये समस्या की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि जिसने जमींदार, वो क्या राजा रजवाड़ा था, जिस नवाब ने बेचा वो तो फुटपाथ पे मरा है। धर्म की चीज बेची जावे, फुटपाथ पे मरा, बिल्कुल कंगाली में। खैर, लेकिन उस समय इनको भाव नहीं आया। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उस समय छोटी छोटी व्यवस्था जुटाने के लिए सेठियों के आगे पीछे विद्वानों को घूमना पड़ता था। बड़े बड़े पंडितों की बात कर रहा हूं, सब घूमते थे ऐसे। और आज उल्टी स्थिति है, आज बड़े बड़े सेठ विद्वानों के आगे पीछे घूमते हैं। साहब आप समय दे दो, आप समय दे दो, हम आपको बुलाने तैयार हैं, हम आपकी व्यवस्था करने तैयार हैं। ये गुरुदेव श्री का प्रताप है। शांति से बैठोगे तो समझ में आएगी ये बात जरा। माने दृष्टिकोण ही बदल गया पूरा का पूरा। हमने ऐसा सुना है कि इतना पाप का बंद हुआ है
हालांकि ये बातें बतानी नहीं चाहिए व्यक्तिगत, लेकिन सर सेठ हुकुमचंद जी ने 2-3 बार तीर्थ यात्रा करने की कोशिश की समय शेखर जी की, लेकिन यात्रा नहीं हो पाई। जावे तो बस सीता नाले से आगे बढ़ ही नहीं पावे, आंखों के सामने अंधेरा छा जावे, दिखे ही नहीं, बढ़ ही नहीं पावे, जा ही नहीं पावे। देश शास्त्र गुरु असाधना में बहुत पाप लगता है। फिर उनकी परिणति फिरी, अरे रे मैं तीर्थ यात्रा नहीं कर सका। फिर भी गुरुदेव श्री आदि से जोड़े, फिर वो सारा का सारा परिवर्तन हुआ उनका इतना जोरदार। देखो भाई, कहानी में किसी की निंदा नहीं है। अपने जीवन में कैसे भी देश शास्त्र गुरु की असाधना हो गई तो उदय आएगा, जब हमें अखरेगा तब हमें इतनी तकलीफ होगी कि हम बहुत दुखी होंगे। इसलिए भूल करके भी असाधना नहीं करना कभी जीवन में। देखो, अभी गुरुदेव श्री की पद्धति की बात कर रहा था। गुरुदेव श्री की पद्धति, जैसे अभी एक शब्द आया था प्रवचन में, इसलिए मैंने नोट कर लिया। गुरुदेव श्री के अर्थ काटने की कला। जगत शब्द में बहुत भरो है, क्या बोल रहे थे? घड़ा भरा है। जगत 3 अक्षर में तो घड़ा। गुरुदेव श्री ने मानो इसका अर्थ क्या किया था महेंद्र भाई? जगत शब्द का अर्थ बोलो क्या होगा अर्थ? टाइम नहीं इसलिए मैं नहीं कहता हूं। गुरुदेव श्री कहते थे जगत शब्द में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत आ गया। जा माने जन्म माने उत्पाद, गा माने गत माने व्यय, और ता माने तटस्थ माने ध्रुव। जो उत्पाद व्यय से तटस्थ रहे वो ध्रुव। जन्म, जगत, जगत में 6 द्रव्य, और जगत में 6 द्रव्यों को माने जगत शब्द ऐसे ही नहीं बना। गुरुदेव श्री कहते जगत ऐसे ही नहीं बन गया कि किसी के सनक आया हुआ से लिख दिया जगत। एक जैन शासन में जगत उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सारे जगत में लोक में 6 द्रव्य विश्व, और उस विश्व में जा माने जन्म, गा माने गत माने व्यय, उत्पाद व्यय, और तटस्थ माने ध्रुव। मतलब ऐसे अर्थ निकालने की ताकत किस में होगी? अब कल्पना कर लेना। एक चीज और याद आ रही, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। इसका अर्थ मैं नहीं समझता हूं कि आज भी 99% विद्वान समझते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सुन लेना। जैसे आप मेरी सभा में बड़े प्रमोद से आ गए, हर्ष से आ गए, तो आपको प्रीति है ना? प्रीति है, तत्व की प्रीति है ना, जनवाणी की प्रीति है ना, देश शास्त्र की प्रीति है ना, आत्मा की प्रीति है ना। गुरुदेव ना पाड़ते हैं, एम नथी। सारा जगत ये कहता है मेरे प्रवचन में जोरदार पब्लिक हंसते हुए आवे, प्रसन्न आवे, तो इसका नाम तत्प्रति प्रीति चित्तेन, विवेक, सावधान, प्रसन्न रहो। तुम प्रीति से सुनते हो इसलिए तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम प्रीति से सुनते हो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही श्रुता। एन वार्ताप ही श्रुता माने जो वार्ता को भी सुनते हैं प्रीति चित्त से। वे अल्प काल में सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वे अल्प काल में भावी निर्वाण माने मोक्ष के पात्र होते हैं। गुरुदेव श्री ने ऐसा अर्थ नहीं किया। कन्नू भाई सुनना, क्या अर्थ किया पता है? जिसने राग की रुचि सहित देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य वाले राग के प्रति, गुण भेद और पर्याय भेद के प्रति राग की रुचि करते हुए सुना, उसका मोक्ष नहीं होगा। जिसको राग के काल में राग की रुचि नहीं है, गुण पर्याय के भेद होने पर भी उसकी रुचि नहीं है, अभेद भगवान आत्मा की रुचि पूर्वक, अकर्ता ज्ञाय की रुचि पूर्वक, ध्रुव स्वभाव की रुचि पूर्वक सुना होए, तो उसको अल्पकाल में मोक्ष होगा। बाप रे, कौन अर्थ करे ये? तो मैं तो जब सुना तो मैं तो ऐसे ही रह गया, क्या बता, नहीं समझ में आया ना? है जैसे अभी तुम्हें, अभी समझ लो तुम लोग मेरी प्रीति में आ रहे हो, पंडित जी अच्छे हैं, सैली बढ़िया है, मजा आ गया, 35 दिन कहां चले गए खबर नहीं पड़ी, ऐसे पंडित जी खूब आए। इसका नाम तत्प्रति प्रीति चित्त नहीं है। इसके लिए इसका नाम तो पंडित प्रति प्रीति प्रति समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है थोड़ी। हो जैसे अभी प्रवचन सुन रहे लोग, तो 1 घंटे बाद क्या समझ में आया? 1 घंटे बाद ये समझ में आया, एक बात है अपने सीडी तो नोट करवानी है। आपको क्या लगा? अब कैसेट तो लेनी है, बिल्कुल सुनना ही है अपने को। तो ये पूरी कैसेट इस बार संभालने लायक है। तो आपने वो कंप्यूटर के जो बहुत सारे बटन थे ना, जो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की 1 घंटा महिमा चली, वो डिलीट, और आपकी वो
भविष्य के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए। डॉक्टर साहब ने कल बहुत अच्छी प्रवचन किए थे परसों रात को। केवल ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? मात्र एक समय की पर्याय का नाम ज्ञान, और भूत भविष्य की ज्ञान की पर्यायों का नाम ज्ञेय। एक समय की पर्याय का नाम ज्ञान, आगे पीछे के ज्ञान का नाम ज्ञेय। अब तुम क्या कर रहे हो अभी बैठे बैठे? भविष्य में सुनेंगे, भविष्य में सुनेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे, भविष्य में करेंगे, भविष्य में करेंगे, भविष्य में करेंगे। तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भविष्य का ज्ञेय देख रहे हो। ज्ञाय कहां देख रहे हो? ज्ञाय की प्रीति कहां हुई है? बहुत सावधानी का मार्ग है भाई। अभी भी जाते जाते इसीलिए कह जा रहा हूं कि गाफिल मत हो जाना तुम पंडित जी के चक्कर में, बिल्कुल चक्कर में मत रहना। एक अभेद ज्ञाय की प्रीति में यदि तुम्हें रहोगे, अरे रे मैं तो परिपूर्ण हूं, पंडित जी जावे कि रहे, आवे कि नहीं आवे, टोडरमल जी की भाषा में कहो तो ये तो उदयाधीन है भाई। मिलना नहीं मिलना, संयोग और वियोग तो भवितव्याधीन है। मिलना तो जब होगा, लेकिन अभी तुम हैं शुद्धात्मा के लक्ष्य से शुद्ध चिदानंद घन की वृद्धि करना, आनंद की वृद्धि करना। अभी ऐसे कहूंगा तो बहुत हो जाएगा, आगे चलना अपने को। गुरुदेव श्री के निमित्त से एक और बहुत अच्छी बात हुई। या विद्या सा विमुक्त है, ये शब्द है ना, या विद्या स्कूलों में लिखा रहता है। गुरुदेव श्री इसका क्या अर्थ करते थे? पढ़ते तो सब हैं। हाँ, विद्या कौन है केवाए, जो कर्म बंध से मुक्त करे उसका नाम विद्या। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या कौन है? जो मुक्त करे। सब जगह लिखा रहता हो। लेकिन गुरुदेव श्री प्रवचन करते हुए कहें विद्या कौन है केवाए, जो भव से मुक्त करे। स्कूल की विद्या मुक्त करती कि नहीं करती? डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, रोटी बनाने का ज्ञान, ये विद्या ही नहीं है, ये विद्या ही नहीं है। ये तो समस्त अविद्याओं का मूल है। प्रवचन सार जी में लिखा है ये समस्त अविद्याओं का मूल है। एक गुरुदेव श्री के अर्थ करने की कला थोड़ी सी बताई। एक दान की पद्धति की चर्चा मैं करता हूं। आप अभी दान करते हैं, इसलिए मैं बताता हूं गुरुदेव श्री की पद्धति से दान के परिवर्तन क्या हुए। हालांकि पहले तो मैं बात बताता हूं कि आप लोग जब दान करो ना, तो स्वयं नहीं बोल के अपने बच्चों से बुलवाया करो। जैसे महेंद्र भाई को 101 देना है, तो महेंद्र भाई को क्यों, महेंद्र भाई अपने बच्चे को इशारा करें, बोल बेटा तेरे को कितना बोलना है। तो इससे एक संस्कृति बच्चों में पड़ती है। दान का पैसा खुद जमा कराने मत जाओ, अपने बच्चों के द्वारा भेजो। बेटा ये 500 और 1 रुपया, और ऐसे बोलना बेटा जल्दी दे आओ, टाइम से दे आओ। तो बच्चों में ये संस्कार पड़ गया कि मंदिर का दान देना है तो टाइम से देना, भक्ति से देना, जल्दी से देना। हमारे पिताजी बड़े भक्ति से उछलते हुए बेटा बेटा लेके आओ, जाओ जाओ, अपने देर नहीं लगाना। ये दान करने की पद्धति बताई। ये तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कल हम गए, इनका कन्नू भाई जी हैं, इनका वो क्या कहता है, पोता, छोटा, सबसे छोटा, 4th पढ़ता है। दिन भर उसको उसता है पिताजी हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, ट्यूशन पे से भी जल्दी आ गए, आज हमारे तो पंडित जी आने वाले हैं। छोटा सा बच्चा, और पूरे कपड़े बदले उसने, फिर देख मैंने ये उत्साह जो आता है ना, इससे संस्कृति बढ़ती है। हम बच्चों को उपेक्षा करके पीछे कर दे, अपन आगे हो जाओ, ये नहीं, अपन तो बच्चों को आगे करो हर मामले में, पूजा में, प्रक्षाल में, भक्ति में, दान में, सब में। अभी आगे चलो। गुरुदेव श्री के निमित्त से इतनी सुंदर दान की पद्धति खड़ी हुई, जिसमें आज हम गर्व करें कि आज कहना तो चाहिए 100%, लेकिन फिर भी मैं बचाता हूं थोड़ा सा, कि आज स्वयं प्रेरणा से, एक दूसरे की प्रेरणा से नहीं, तुम दो, ऐसे नहीं करना पड़ता, नहीं लिखाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं करना पड़ता। लोग स्वयं प्रेरणा से दान बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, 100% नहीं कहता हूं तो 95% दान पूरे हिंदुस्तान का, मुमुक्षु मंडलों का, मुमुक्षु के मंदिरों का अपने आप जमा हो जाता है टाइम से। और आज अन्य संस्थाओं में जाके देख लो, अन्य जगह देख लो, तो उत्साह में बोल तो लेते हैं, लेकिन पैसा देने में 5-5 बरस, 10-10 बरस लग जाते हैं, और कहीं कहीं तो फिर भूल ही जाते हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है, सब हमने अकेला दान थोड़ी बोला, पहले औरों से तो ले लो, औरों ने भी तो लिखाए थे, सबके आ गए, कौन कौन के आ गए बताना, लिस्ट किस किस के पैसे आ गए। तो आप मेरे का भग जाएंगे, मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करो, आप औरों के ले आओ। अब मुझे ये बताओ कि और कौन है, ये तुम ही शुरू करो ये गंदी पद्धति बता रहा हूं, हमारे लोगों में ऐसी पद्धति नहीं है, गुरुदेव के प्रताप है।
पहले औरों से लो। गुरुदेव श्री कहते थे, अरे रे मंदिर में दान दिया, दान का प्रकरण लेते थे ना गुरुदेव पद्मनंदी पंचमी शतिका में, दान का विकल्प आया, तद्दन उसी समय उतनी राशि निकालकर अलग रख दे। कहीं पाप का उदय आया तो हम फिर दे पाए कि नहीं दे पाए, उतनी राशि निकालकर अलग रख दे। कहीं कहीं ऐसी गंदी पद्धति देखने में आती, इसलिए मैं कहता हूं, समझ लो लोगों ने 10,000 रुपए की बोली बोल दी उषा में, अब मंदिर का पैसा है, कोई खेलो नहीं समझ आए ना, अब मंदिर का पैसा है, दे देंगे, उसमें क्या है। 5 साल बाद दिया, 5 साल बाद, तो 5 साल में बैंक में अपने एफडी कर दी 10,000 की, तो डबल हो गया। बिजनेस में इन्वेस्ट करके डबल कर लिया। यदि बिजनेस में लगाया तो 5 साल में तो 5 गुना कर लिया। अभी ध्यान से सुनना, एक बात बताओ विवेक, अपन भगवान से 10,000 रुपये उधार ले लें तो 5 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा भगवान को? कितना लौटाना पड़ेगा? नहीं, कुछ ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? ईमानदारी क्या है आप बताओ। अब आपने मंदिर का बोला हुआ पैसा यदि टाइम से दे देते तो चला जाता ना, गोलक में चला जाता ना, अकाउंट में। अब वो किसका पैसा कहलाता? मंदिर का। हम मंदिर का पैसा ले लेवे तो हमें डर लगे, मंदिर का निकाल लेवे तो डर लगे, लेकिन हमने दिया ही नहीं, इसमें डर नहीं लगता। ये हम भगवान के प्रति बेईमान हैं कि ईमानदार हैं? हम नहीं, हम तो अभी अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि कहीं ऐसा भी होता हो तो सावधान, आप बोलो ही मत। आपको पैसा नहीं देना तो लो ही मत, आप बोली कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव श्री की पद्धति यह है कि यदि आपका भाव है तो फौरन 5 साल बाद दो तो डबल दो, 10 साल बाद दो तो 4 गुने दो, और नहीं दोगे तो कुछ तुम ये मत समझना कि तुम पैसा बचा लोगे। जो 24 घंटे 5 साल तक परिणाम चला, पैसा पैसा, मंदिर का पैसा, मंदिर का पैसा, नंबर दो, मंदिर का पैसा रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो। मंदिर के पैसे के प्रति नियत खराब रहने के भाव में क्या फल होगा कि प्रभु तुझे भीख मांगने पर भी जंगलों सड़कों पर भीख नहीं मिलेगी। ये ऐसी दशा हो जाएगी। इसलिए कभी या तो बोलो ही मत, बोलो टाइम सर अपना पैसा दे दो, टाइम से। लेट देना पड़े तो अपना खुद अपना ईमानदारी से उसका ब्याज लगाओ। और सबसे अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है, जैन दर्शन में दान देने की बात नहीं है। दान नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन नंबर 2 के व्यापार का त्याग करो, पापाचार का त्याग करो। दान नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं, त्याग बड़ी चीज है, क्योंकि त्याग में ज्यादा पाप होता है। कीचड़ को लगा के थोड़ा धो लेना ये दान, पूरी कीचड़ को लगा लेना और फिर थोड़ा सा धो लेना दान। ऐसे पाप करके कमाना और फिर थोड़ा दान देना, ऐसा है ये। इसलिए आप बिल्कुल पहला काम है कि दान मत दो, न्याय नैतिकता का व्यापार। फिर न्याय नैतिकता में से भाव आवे उतना दान दो। एक गुरुदेव श्री पद्धति थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातें। अभी चलो, प्रसंग बहुत हैं। देखो, तीर्थ यात्रा करते करते सभी लोग उदयपुर पहुंच गए। तो उदयपुर में शाम को पहुंचना था 4-5 बजे करीब, लेकिन पहुंचे रात को करीब 12-1 बजे करीब पहुंचे। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो सम्मान की थी, खाने पीने की, नाश्ता की, वो अब रात हो गई, अब तो कोई बात ही नहीं रही। लेकिन जब सभी लोग आ गए 1800 लोग, तो मंडल वालों को ऐसा लगा कि हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, तो स्वागत करना। तो रात को चाय बना ली, उन्होंने चाय बना ली और कुछ यात्रियों ने चाय पी। कुछ, सबने तो पीने का प्रश्न ही नहीं, कुछ ने। ओहो, खेम जी भाई वगैरह को मालूम पड़ी तो इतना डांटा, अरे रे तुम गुरुदेव श्री के साथ चल रहे हो ने रात्रि में चाय पीने, क्या हम मर जाते? क्या हम रात को पानी नहीं पीते तो मर जाते? अरे तुम अपनी चिंता नहीं करो, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोग ये कहेंगे, अरे रे कांजी स्वामी के साथ आने वाले रात्रि में भोजन करते हैं, रात्रि में पानी पीते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी चौकस व्यवस्था रखते थे मिलकर। हैं, निंदा करना सरल है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप ले जाकर के तीर्थ यात्रा कराना सचमुच कठिन है। लेकिन उस समय गुरुदेव सिंह के बाद जब फिर हो गए, फिर किसी से भी कुछ नहीं, यानी दृढ़ता। ऐसा नहीं कह रहे अब नए लोग हैं, अब चलता है, कौन अभी सम्यक दृष्टि है कि पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, ऐसा नहीं सोचते। आप गुरुदेव श्री के साथ चल रहे हो तो आपका निर्दोष जीवन होना चाहिए।
यही बात अपन अपने जीवन में लगा लें। हम यदि गुरुदेव के नाम पर हैं तो हमें निर्दोष जीवन होना चाहिए। एक घटना पिछले बरस घटी है, 1.5-2 बरस पहले अभी, और पूरे समाचार पत्रों में गुरुदेव श्री की और सोनगढ़ की बहुत इंसल्ट हुई। नाम बता नहीं रहा हूं, लेकिन गुजरात की यात्रा गई 3 बस भर के, गुरुदेव श्री के फोटो लगे और सारे वो बैनर लगे, और रात्रि में भोजन करते हुए पाए गए। और मैंने ये बात उस गांव में बता दी, मैंने उन लोगों को भरी सभा में बता दी ये बात। पूरे देश में समाचार पत्रों में हमारे जो अपोजिट हैं उन्होंने खूब छापा। रात्रि भोजन करते थे, खाते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे। एक बात ध्यान रखना आप लोग भी, आप तीर्थ यात्रा निकालो, आप पहले नंबर एक बता दो, जो बीड़ी सिगरेट पीते हो, पुड़िया खाते हो, बिल्कुल मत चलो हमारे साथ। हम 25 लोगों का ट्रुप लेके जाएंगे, लेकिन हम बड़े ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगे। पहले नंबर हमारा नियम है, रात्रि भोजन करो, मत चलो हमारे साथ। बाजार में खाना है, होटलों में खाना है, इधर उधर खाना है, तो हमारे संग मत चलो। हम थोड़े जाएं तो गुरुदेव की ज्यादा प्रभाव न होगी। और हमारे संग में जाने वाले यदि गलत चीज खाएं, जरा में उतरे और कहीं पर चाट पकौड़ी मिली ना खा ली, फिर समझो अच्छी तरह से। यदि आप गुरुदेव का बैनर लेके चलते हो, यदि आप गुरुदेव का बैच यहां लगाते हो, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग तुमको नहीं पहचानते, लेकिन गुरुदेव को पहचानते हैं। इस थोड़ी सावचेती बताइए मैंने आपके लिए, है ना। ऐसे और भी प्रसंग हुए, है ना। मोक्षु मंडलों की शुरुआत, स्वाध्याय मंडल की शुरुआत पूरे देश में गुरुदेव श्री से प्रारंभ हुई। अभी आपके मुंबई में ही देखो तो स्टडी सर्किल अच्छा एक साधन बन गया, सब आते हैं, चर्चा होती है। ये सब गुरुदेव के प्रताप से विकास हो रहा है ना। एक बहुत अच्छी घटना घटी, एक विद्वान गुरुदेव श्री के पास आए सोनगढ़ में। तभी पूछा, ऐसी बातचीत हुई ना, तो पूछा कि तुम कौन गांव से आए हो? कि हम फला गांव से आए। बिल्कुल छोटा गांव। तो उसने घटना सुनाई, वो सीधे सीधे सुना रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाया अपन। मालूम क्या बताया उसने? कि वो पहली बार आया सोनगढ़, तो जिज्ञासा होती है कि गुरुदेव श्री कैसे होंगे, मैं 1000-2000 आदमियों में मैं कैसे पहचानूंगा, तो गुरुदेव श्री की पहचान क्या है, कुछ तो बताओ उनका कैसा क्या है। बोले तो उस गांव में क्या परिचय देवे? बोलो परिचय क्या देवेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानना? बोले तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब व्यक्तियों में अलग तुम्हारी आंखें उसे पहचान लेंगी। जो सबसे अच्छा तुम्हारा मन कह देवे वो गुरुदेव हैं। अरे ये वो घटना, जो सबसे अच्छा लगे आपको, आपका मन कह देवे, उसी को गुरुदेव समझ लेना आप। ये उनका सच्ची घटना। मैंने गुरुदेव श्री की पहचान क्या है कि तुम जाना वहां, बस तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग एक व्यक्तित्व दिखाई देगा, तुम समझ जाओगे ये गुरुदेव श्री हैं। ऐसी एक घटना घटी थी, है ना। कल रात में एक बात आई थी कि आप गुरुदेव श्री के इतना वर्णन कर रहे हैं तो उनके 8 अंगों के द्वारा वर्णन करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैंने 8 अंगों का ही वर्णन किया, सम्यक दर्शन के 8 अंग। चलो नाम ले लेते हैं फटाफट। गुरुदेव निसंकित थे, कोई शंका थी गुरुदेव को? तत्व में, आत्मा में, देवशास्त्र गुरु में कोई शंका नहीं। निसंकित, निकांक्षित, गुरुदेव को कोई कांक्षा नहीं थी। ख्याति, लाभ, पूजा, मंदिर, ऑडियो, कुछ की भी, है ना। ये तो बहुत समझ में आ रहा है, तो नाम गिना नहीं केवल। और क्या हुआ? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, कभी रोगियों से, पापियों से गिलानी नहीं की, राग से गिलानी नहीं की, विकार से गिलानी नहीं की। ये निर्विचिकित्सा, भगवान आत्मा से प्रीति करी। और बोलो, है अमूढ़ दृष्टि, कभी मूढ़ नहीं हुए, पुण्य में मुंडे नहीं हुए, पुण्योदय में मुंड नहीं हुए। को गुरु को देखो सास की तो बात ही दूर रही। लोक रीति का जो व्यवहार उनके साथ चलाया गया, जन्म जयंती आदि, उसमें भी वो मूढ़ नहीं हुए। अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन, ये तो बताया ही था। अपनी पत्रिकाएं इस बात का सबूत हैं कि दूसरे मुनिराजों का उपगुहन करते रहे वो, है ना। अपने साधर्मियों का भी उपगुहन करते रहे। और यदि कुछ छोटी मोटी घटना घटी है तो वो केवल उदयाधीन हुई है, लेकिन उपगुहन करने का भाव, किसी को जाहिर करने की बात नहीं रहती थी। असली उपगुहन तो यह है कि अपने विकार का उपगुहन करके गायक भगवान को देखते थे, है ना। और बोलो, और क्या है? प्रभावना, वात्सल्य, वात्सल्य के बता ही दिए, प्रभावना में बता ही दिया। और कौन सा रह गया?
है स्थितिकरण में क्या कहवे आपको, समझ लो सभी लोग। कितना स्थितिकरण के प्रसंग आए, कोई ने क्षमा मांगी स्थितिकरण करने गए, कोई मर रहा था स्थितिकरण करने पहुंच गए। सोनगढ़ में से तो कितने प्रसंग हुए हैं कि कोई स्त्री होवे कि पुरुष होवे, मरणासन होवे और गुरुदेव को मालूम पड़ जावे तो गुरुदेव वहां मिलने को जावे, उसको जावे, उसको संबोधन करें, ये स्थिति करें। बोलो मैं समझता हूं कि ये सारा वर्णन आ चुका है। मेरी एक पद्धति ये रही कि नाम नहीं लेता हूं, मैं बता सब देता हूं, क्योंकि अब नाम लेवे तो इनको कठिन पड़ जावे और टाइम भी कम है ना, दिक्कत तो टाइम की है ना। अभी आगे चलते हैं। इस तरह से गुरुदेव श्री के जीवन में सम्यक दृष्टि के 8 अंग देखने को मिलते हैं। एक दो घटनाएं बहुत अच्छी घटी हैं, अच्छी तो क्या कहना चाहिए, लेकिन अपने लिए सीखप्रद है, इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। गुरुदेव श्री की दृढ़ता कैसी थी, सोनगढ़ की पद्धति कैसी थी, वो इससे आपको मालूम पड़ेगा। 2 विद्वानों के नाम ले रहा हूं एक साथ, लीलाधर जी लीमड़ी और नवल भाई। इन दोनों की बोली थोड़ी कड़क, बोलने में बहुत कड़क भाषा का प्रयोग करते थे। नवल भाई तो 2-4 साल प्रवचन करने गए, उनको प्रवचन करने ही बंद करवा दिया था। और लीलाधर लीमड़ी का जहां गए प्रवचन करने, वहां से समाज का पत्र गुरुदेव के नाम आया, समाज का पत्र गुरुदेव के नाम। तो भरी सभा में पहले तो गुरुदेव श्री ने वो पत्र पढ़ के वो सुनाया, भरी सभा में। क्या टोन क्या थी, भाव कोई खराब नहीं था, अभिप्राय खराब नहीं था, लेकिन शब्दों की मर्यादा। ऐसे बोले कि मंदिर में और शमशान में શું ફેર છે, जिन प्रतिमा में डेड बॉडी में શું ફેર છે, બેય જળ છે, ભિન્ન છે, હે છે, એની દ્રષ્ટિ હે છે। कुंद आचार्य को विदेश जाने की क्या जरूरत थी, ऐसी व्यभिचारिणी परिणति खोटी है। ओहो, अरे तो समाज में तो हंगामा हो जाए ऐसे। तो वहां से चिट्ठी आएगी, साहब हमारे गांव में ऐसा प्रवचन किया है, आपका नाम इससे हमारे यहां बहुत, सोनगढ़ का नाम बदनाम होता है, ऐसे हमारी समाज में बड़ा क्षोभ है। वो गुरुदेव श्री ने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो थी जब अहिया थी निकल जाओ, जबकि इतने क्षोभसम अच्छा था, ऐसे दिमाग में पूरी चीज ऐसे बता दें, किताब खोल खोल के ऐसे सब चीज याद, क्षोभसम बढ़िया, पकड़ अच्छी, लेकिन गुरुदेव श्री को वचन की मर्यादा नहीं होवे तो उठा दें। अब एकदम बोले तो उठे नहीं, बैठे रहे। ज्यां सुधी तमे उभो ना थसे, क्या जो भी बोल लेना, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो समझ लेना, ત્યાં तक ત્યાં સુધી हूं प्रवचन ना करसूं। बैठ गए बस। तभी बाबू भाई जी, राम जी भाई, उठो उठो जाओ, और फिर वे उठ करके चली गई। मैंने गुरुदेव सिंह ने भरी सभा में उठा दिया था। मैं ये बात सुना रहा हूं तो केवल नाम लिया लीलाधर जी का, तो इसके लिए उनका कोई अपमान करने के लिए नहीं, केवल इसलिए कि ऐसे लीलाधर जी और पैदा नहीं होने चाहिए। हम भाषा के व्यामोह में ऐसा नहीं करें कि भगवान की प्रतिमा देखते जहर चढ़ता है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करें। जिनवाणी तो जड़ छे ने, पुद्गल छे ने। अरे जड़ पुद्गल, अरे पहले स्त्री पुत्रादि को जड़ समझ लो, पहले पैसा को जड़ समझ लो, और जो बाजार की जो लिमका है ना, इसको जड़ समझ लो, फिर आना इधर। ये तो इसलिए मैं जानबूझकर घटना सुनाई है। गुरुदेव श्री को मर्यादाएं बहुत पसंद थी, और आज कभी कभी ऐसा लगता है लोग भावावेश में आकर कुछ का कुछ। बिल्कुल नहीं करो भाई, बिल्कुल नहीं करो। तरीका है जैन शासन का, गंभीरता है, एक तरीका है उसका, उस तरीके से बोलना चाहिए। अभी ऐसे कितनों को ऐसा हो गया भगवान का नाम लेने, अरे जड़नी क्रिया है, पूजा पाठ भक्ति यहां तो विकल्प है ना। अरे ऐसा कहने से पहले निर्विकल्प हो गए तुम स्त्री पुत्रादि के विकल्प का क्या हाल है, टेलीविजन देखने का विकल्प का क्या हाल है, इंटरनेट और क्या कहलाता है शेयर मार्केट का क्या हाल है। सोच लें शांति से, है ना, अपने को ऐसे वचन की मर्यादा भंग नहीं करना। अभी ऐसे बहुत घटनाएं हुई। ऐसे एक आत्माराम जी थे, कलोल निवासी, महसाना के पास। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने केवल गप्पे मारी हैं।
नाम लेने का मेरा मजबूरी है, मैंने पहले दिन क्षमा मांग ली थी। यदि किसी के नाम लेवे तो कोई तकलीफ नहीं मानना इसमें, क्योंकि इसमें गुरुदेव का व्यक्तित्व मालूम पड़ेगा आपको। ते मुंबई आए, घी के व्यापारी थे आत्माराम जी, यहाँ मुंबई आए तो गुरुदेव श्री के साथ भोजन करने जाते थे। अब गुरुदेव श्री का प्रताप तो जोरदार रहे, तो एक श्रावक जिसके घर भोजन करने जावे उससे कोई से 500 रुपये, कोई से 1000 रुपये चिट्ठी लिख देवे, इतने ले आना, इतने ले आना, तो वो लावे दे देवे। गुरुदेव श्री के प्रति तो अर्पण था। मान चलो मेरा भाई कहीं जावे ये लोग, और कोई से कहे कि नहीं आज पंडित जी को ये चीज की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? अरे अरे ले जाओ, पंडित साहब के लिए जरूरत है 500 रुपए की, ऐसी ऐसी चीज, हाँ ले जाओ। ऐसी घटना समझ लेना इसमें। और मैं खोल के इसलिए सुना रहा हूं कि कभी ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी बल्लू भाई जी को जो सार है ना, देवलाली में मौजूद हैं, उन्होंने देख लिया कि ये स्लिप लिख रहे हैं, लिखते हुए पकड़ा, तो लिखते हुए पकड़ रहे, इतने में क्या लिख रहे हो, एकदम वो स्लिप मुंह में खा गए। अभी खा गई तो गुरुदेव के सामने शाम को जाकर के बता दिया कि ये भाई ऐसे हैं, आपके साथ जाते हैं और ऐसा ऐसा करते। ओहो, गुरुदेव को तो इतना ताव आ गया, गुस्सा। ईज काले बुलाओ। उसी समय उनको बुलाया, उसी समय बुला करके तमे बकरी छो, बकरी बकरी समझते हैं, तमे बकरी छो, कागड़ा कागज चवाई किया। अब ज्यादा क्या बताऊं, इसी वक्त हमारा साथ छोड़ दो, इसी आधी रात को 11 बजे यहीं अभी समय, इसी समय छोड़ दो। तब बल्लू भाई बोले साहब सुबह चला जाएगा, सुबह चला जाएगा, अभी रात को कहां जाएगा, चलो कहीं बात नहीं। गुरुदेव सिंह सरल भी थे, रात भर रुके नहीं। अब आत्मानंद जी आत्माराम जी थे तो रुचि वाले, मतलब स्थिति कैसी भी रही हो, घटना कैसी भी घट गई हो, लेकिन रुचि वाले। तो अब रोवे भी, अरे रे गुरुदेव श्री की नजरों में मेरा ऐसा हो गया। देखो पाप करते समय डर नहीं लगता जी को, लेकिन उदय आ जावे तब घबराहट लगती है। अभी रोवे, बल्लू भाई तुम बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता, मुझे बचा लो, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा काम। अच्छा कहीं बात नहीं, कहीं बात नहीं, एक काम करना, गुरुदेव श्री तो मानेंगे नहीं, सुबह किसी की हो तो जाना पड़ेगा तुम्हें, तो एक काम करना, गुरुदेव श्री दिशा के लिए निकलेंगे सुबह सुबह, तो तुम आते से उनके चरणों में लौट जाना, आड़ा पड़ जाना। अभी गुरुदेव श्री निकले, वो पड़ गया एकदम पैरों में, माफ कर दो, आज के बाद अब कभी नहीं होगा, मेरे से बहुत घनी भूल हो गई, अब नहीं होगी। गुरुदेव से हम ना चाले, सरल भी इतने। फिर बल्लू भाई ने कहा कि साहेब माफ कर दो ना, एक वक्त जीभ से भूल हो जाती है। कहीं बात नहीं, कहीं बात नहीं, चल। अरे इतनी उत्तम क्षमा करने का भी भाव, और एक तरह से इतनी दृढ़ता भी थी कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, गलती तो बर्दाश्त कर सकते ही नहीं थे। ख्याल में आए ना, ऐसी बहुत प्रसंग जीवन में बने। टाइम हो गया क्या? वैसे तो है टाइम, तो वैसे कितने बजे तक चलना है? 10 तक ना, ले ले सुनाए और प्रसंग आपको। एक कुछ मनोविनोद के भी बताता हूं थोड़े से, गुरुदेव श्री के विनोद के प्रसंग, हंसी मजाक के प्रसंग, बढ़िया सुंदर। यही जन्म जयंती मन रही थी। तो अपने प्रकाश चंद जी हितेशी, सन्मति संदेश के संपादक, वो गुरुदेव श्री को कोई ग्रंथ लेने झुके तो चश्मा गिर गया उनका, चश्मा गिर गया। तो गुरुदेव पाठ पर बैठे थे, तो गुरुदेव क्या बोले, प्रकाश हितेशी जी तुम्हारी जूनी दृष्टि छूटी गई। तुम्हारी पुरानी दृष्टि छूटी गई। मैंने गुरुदेव श्री को वहां बैठे बैठे भी ऐसा प्रमोद हुआ। ऐसे ही एक बार ऐसी घटना घटी, हर दीपावली पर सभी बच्चे और जो भी अपन लोग वहां रहते थे, जो श्रावक वहां रहते थे, तो दीपावली के दिन गुरुदेव श्री को लाडू चढ़ाने के बाद प्रणाम करने जाते, आशीर्वाद लेने जाते दिवाली के समय। तो ऐसे सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो उनके पाठ के सामने माइक रखा था, क्यों आज सब बैठेंगे ना तो गुरुदेव मांगलिक करेंगे, ऐसे माइक लगा। अभी सब बैठ गए, ऐसे गुरुदेव वो लाठी चलाते हुए आए, ऐसे चलते हुए आए, और बैठने को हुए तो वो लाठी इससे टकरा गई माइक से, तो भड़ाम ऐसी आवाज हुई ना इसकी, माइक की ऐसी आवाज हुई। तो गुरुदेव श्री हंसते हंसते क्या बोलते हैं, ईज मारो फटाका छे।
मेरा यही फटाका है बोले। अरे गुरुदेव मैंने खुद हंसे जोर जोर से और सारी पब्लिक एकदम लाठी टकरा गई। मेरा यही फटाका है, तुम लोग वो फटाका फोड़ते हो, मेरा ये फटाका है। नहीं, ऐसे जीवन के छोटे छोटे प्रसंग बहुत मनोविनोद के बने गुरुदेव श्री के जीवन में। डॉक्टर साहब का तो बताया ही था कि गुरुदेव श्री जब देखो जब कभी कभी यही कहते डॉक्टर साहब को देख के कि तुम्हारी बुंदेलखंड में तो गली गली में व्रती हैं। तो डॉक्टर साहब कहते ये साहब सोनगढ़ की गली गली में समेत रहती है ना। ऐसे बहुत प्रसंग हैं। गुरुदेव श्री बच्चों को बहुत चाहते थे। बोर्डिंग के बच्चे तो आते ही थे, लेकिन जयपुर के बच्चे भी आए तो सबको अपने हाथों से ग्रंथ भेंट करना, पेन भेंट करना, काजू किशमिश रखे हो तो वो देना। ऐसे गुरुदेव श्री को बहुत प्रमोद आता था, बहुत चीजें देते थे। बच्चे भी गुरुदेव श्री को बहुत कभी चप्पल पहनावे, लाठी देवे, ऐसे बहुत काम करते थे। एक चर्चाएं तो बहुत हैं, प्रकाश भाई कलकत्ता ने ये सुनाए थे। एक दिन गुरुदेव श्री ने, हम सब बच्चे बैठे थे, तो गुरुदेव श्री ने पूछा कि देव दर्शन की क्या विधि है। तो बता दिया, बाल बोध 1 में लिखा है पैर धोना चाहिए, फिर चमड़े का सामान वो खोलना चाहिए, फिर मंदिर में जाना चाहिए, ऐसे सब बताए। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि जो जिन दर्शन की, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की विधि है वो ही निज दर्शन की विधि है। जो जिन दर्शन की विधि है वो ही निज दर्शन की विधि है। तो बच्चों को बता रहे हो, बच्चों को, बड़ों को नहीं, बच्चों को। तो कैसे कि सर्व सांसारिक उलझनों को छोड़कर आप मंदिर तक आए, ऐसे सब बहिरंग विकल्पों को छोड़कर अंदर में आए। और जैसे चामड़ा की वस्तु कोई होवे तो मंदिर के बाहर छोड़ दो, ऐसे ही ये चामड़ा की दृष्टि बाहर छोड़ दो। है ना? ऐसे और ऐसे ही हाथ पैर धो करके जैसे गंदगी साफ कर देते हैं, हाथ पैर धोते हैं, सब उतारने के बाद हाथ पैर धोते हैं ना, ऐसे ही भाव शुद्धि जिनेन्द्र भगवान का स्तमन करके मोह राग द्वेष आदि की दृष्टि छोड़ दो। मोह राग द्वेष आदि की दृष्टि छोड़कर द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित निःशुद्ध आत्मा का दर्शन करना, यही निज दर्शन की कला है। ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रसंग ऐसे गुरुदेव श्री के सामने बने। अभी और भी मैं बताता हूं। पाटे पर पुस्तक रखी हुई थी बहुत सारे, कोई ग्रंथ बांटने हो ना, ऐसे बांटने हो तो गुरुदेव श्री के सामने रख देते थे कि आपके हाथ से आप जिनको देना चाहो तो देना, ऐसे रखे हुए। तो गुरुदेव श्री सभा में जिनको देना था दे दिए, बाकी बच गए तो रखे रहे। अभी गुरुदेव श्री दोपहर की सभा में प्रवचन करने आए और गुरुदेव श्री ने वो देखे ग्रंथ, तो उसमें 1-2 कम निकले, 2। अब बस गुरुदेव श्री को, मैं तब तक प्रवचन नहीं करूंगा, इसमें से ग्रंथ लिए किसने, लिए किसने, बिना पूछे लेने की अनैतिकता। इतनी नैतिकता नहीं कि मंदिर में कोई चीज रखी है, दातार देवे तो लेवो, और दातार नहीं देवे तो बिना मांगे कैसे ले लेवो। इतनी नैतिकता नहीं है हमारे श्रोताओं को। आज प्रवचन नहीं होगा, चुप। अभी सब में खलबली मच गई, भरी सभा। बापूजी, रामजी भाई और बाबू भाई जी खड़े हो गए, भैया बोलो जल्दी बोलो, कौन ने लिया, सही सही बता दो। अब पहले तो शर्म लगे ना, इतनी भरी सभा में कैसे खड़े हो गए। भाई इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बस इतना बता दो कि हमने लिया है, लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ने की कोई बात नहीं। तो जब ये खड़े हुए बोलो काई बात नहीं, लेकिन एक नैतिकता होनी चाहिए। अभी भी ऐसा हो जाता है, बटने की चीजें रखी अपन उठा लेके चल जाए, कहीं कोई बात होवे तो बटना तो है ही, कोई देने वाला नहीं तो अपन ही ले चलो, ये गलत है। गुरुदेव सिंह ने उस दिन ये नैतिकता का पाठ सिखाया, जब तक दातार नहीं देवे अपने लेना नहीं। ये ग्रंथ कम कैसे हो गया इधर से, हमें देना है कि नहीं देना ये हमें मालूम है ना। मान चलो द्रवदृष्टि प्रकाश है, अब किसको देना ये हमें सोचना पड़ेगा ना। ये तो गुरुदेव को बहुत लगता था, मैंने बिल्कुल उनकी तो चौकस एक व्यवस्था चौकस रहती थी। जरा भी गड़बड़ हो, कोई पत्रिका भी उठा ले, गुरुदेव बोले यहाँ थी पत्रिका कहां गई। बहुत चौकस रहते थे, है ना। मैंने इससे भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सावधानी रखें कभी भी इस तरह की बातों में। एक थोड़ा विचक्षणता भी गुरुदेव श्री की बताते हैं। गुरुदेव श्री जब जयपुर पहुंचे थे प्रतिष्ठा के टाइम, तो गाड़ी में बैठ करके जाते थे, तो एक घटना ऐसी घटी कि एक भिखारी भीख मांगता हुआ आ रहा था।
અને गुरुदेव श्री ने उसे देखा और देखते से ही बोला कि गोदिका जी आ माने भिखारी नहीं लागतो। अभी गोदिका जी चकरा भीख मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि मुझे भिखारी नहीं लगता है। तो अब उन्हें ये सोचा कि भगवान आत्मा देख रहे होंगे, बोले भगवान आत्मा न थी। तो इतने में वो ड्राइवर जो था ना उसने बताया कि साहब वो मोरबी में जो बाढ़ आ गई थी ना, वहां का ये जवेरी का लड़का है, वहां का अर्जोपति जवेरी का लड़का है। गुरुदेव कहते मने आनो मोडू चौड़ा माथा, ऐसा देख करके मुझे लगता था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे एक स्थान पर मैंने फिर तो गुरुदेव ने प्रवचन में बहुत, क्योंकि वो मोरबी की घटना याद आ गई और अर्जोपति बेचारा भीख मांगे ये देखा, तो गुरुदेव श्री ने तो प्रवचन में यहीं से शुरू किया। अरे ने एक भगवान आत्मा आज पुण्य के उदय में अटक करके, भोगों की चकाचौंध में अटक कर, गाय की विराधना करके न कहा ये भगवान ने कहा सेठाई मिले, न कहा सेठाई पाप के उदय में छूट जाए, न क्या ये भीख मांगता फिर एक एक रोटला ना टुकड़ा माटे। अरे रे जूठा जूठा टुकड़ा माटे, अरे रे हाथ फैलावे, अरे रे गाय की विराधना नहीं करचो। गुरुदेव आधा घंटा प्रवचन में यही बात है। ऐसे एक जगह पर एक महिला पानी पिलाती थी, पानी पिलाते ना पानी, तो गुरुदेव श्री को देखते ही, उसको देखते ही ऐसा लगा कि ये कोई भले घर की दिखती है, कोई भले घर की दिखती है। तो मालूम पड़ा बाद में पूछा, तो वो विडो हो गई थी, करोड़पति घराने की बहू, लेकिन पाप का उदय ऐसा आया कि बस स्टैंड पर उसको पानी पिलाना पड़े। तो ऐसे गुरुदेव श्री को बैराग आया। जो खास बात बतानी है इस प्रसंग में गुरुदेव ने जो बताई, तो बहन के प्रति तो जो आया सो आ ही गया, लेकिन गुरुदेव श्री की आंखों में आंसू इसलिए आए कि अरे रे मैं भी तो सीमंदर भगवान का समो शरण छोड़कर आज यहां आया हूं, मेरी दशा में और इसकी दशा में क्या फर्क है। मैं भी तो वहां था, राजकुमार था, भगवान के समो शरण में जाते थे। आज यहां तीर्थंकर नहीं है, समो शरण नहीं है, गुरु नहीं मिलते, अरे रे शास्त्र ही आधार है, अरे क्या जाऊं। गुरुदेव को उसका प्रसंग देख के अपनी बीती याद आने लगी। ऐसे गुरुदेव श्री का हृदय बहुत अद्भुत कोमल था, है ना। अब क्या करें, एक बात और बता दें। एक खास बात यह है, प्रसंग तो बहुत है अभी भी, लेकिन टाइम तो होगा ही, है ना। देखो एक खास बात ये कहना है सभी लोगों के लिए, एक शिखामण है। आप लोग जो हाथ जमीन पर टेकते हो ना, ये जमीन पर, अब खुद विचार करो कि हमारे पांव कभी लेटरिन बाथरूम में भी जाते हैं, अपन बाथरूम में जाते हैं ना पेशाब करने के लिए, सड़क पर से भी आते हैं, जूते चप्पल भी पहनते हैं, और वही अपनी इस चटाई पर भी रखते हैं ना, पैर इधर भी रख देते हैं, सभी जगह रखते हैं, पूरे हाल में रखते हैं। अभी ये बताओ, सोचो थोड़ा सा कि जहां कोई पैर आकर के रख के चला गया हो, बाथरूम के हो, सड़क के हो, सभी जगह के हो, तो समझने के समझदार हो ना, तो ये बताओ ये पैरों के हाथ जिनवाणी में हाथ लगा सकते हैं अपन? क्यों ये पैरों में हाथ लगा के रोटी खा सकते हो बेबे? कर सकते हो क्या पैरों में हाथ लगा के? इसलिए हम लोगों की जो पद्धति है ना कि हम जमीन पर हाथ ऐसे नहीं टेकते। अभी आप जैसे उठोगे, सभी उठोगे, तो सभी लोग जनरली ऐसे हाथ रखकर उठने की आदत है, फिर वो जिनवाणी छीएंगे अपन। अभी मान चलो भगवान का दर्शन पूजन भक्ति करिए अपन ने, तो अपन ढोक देने के लिए झुके और फिर ऐसे हाथ करके उठे और फिर श्री जी को छीके सिर पर रख लिया, जमीन का हाथ हो गया। ऐसे उठने की आदत है ना, ऐसी आदत है ऐसे, और फिर श्री जी को छी लिया और फिर सिर पे ले लिया, फिर जिनवाणी छी ली। आपका कोई सभी का दोष है, वो सभी का, आप एक आध का नहीं है ये बात। हमारे बुंदेलखंड में भी जब नीचे बैठ के रोटी बनावे महिलाएं, नीचे रोटी बैठ के, तो जमीन पे हाथ लगा के ऐसे परस देवे, ऐसे 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 हाथ लगा के ऐसे ऐसे परस देवे जमीन पे। थोड़ी देर पहले अभी बाथरूम गए थे, कहीं भी गए थे, बच्चे आ जाते हैं बिना ही पैर धोए सड़क के, बच्चे चौके में आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं? घरों में पद्धति कहां है हाथ पैर धोने की? बच्चा गटर में खेल रहा था वहां,
गेंद खेल रहा था, गेंद गटर में गई तो पैर चला गया, पैर से निकाल ली, हाथ से निकाल ली, क्यों करते कि नहीं सड़क पर। अब वो पैर धो के चौके में आती नहीं है, तो आपकी चौका कैसा हुआ, रसोड़ा कैसा हुआ? वो बच्चों के गंदे पैर सभी के, बराबर। अभी ऐसे हाथ लगाए और फिर रोटी बनाने लगे, कोई चीज नीचे गिर गई, उठा के वैसी वैसी खा ली। इसलिए एक मैंने बता दिया ये पद्धति हमारी क्यों है कि ऐसे हाथ करके नहीं उठना। समझ में आ गया सबको? इसलिए सामूहिक बता दी ये बात। अलग अलग टोके तो लोगों को ऐसा लगता है जी बार बार टोकते हैं, उठना हो तो ऐसे कर सकते हैं, उठना हो तो अपन ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे उठ सकते हैं जरूरत पड़े तो, और नहीं तो अपने घुटने के सहारे उठ सकते हैं। उठे कैसे भी, लेकिन कम से कम ये हाथ नहीं लगने चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है साहब आप कपड़े का छुआछूत बहुत करते हो, फिर कपड़ा बदलो ने, हाथ नहीं लगाओ ने, ये नहीं करो ने, वो नहीं करो। लेकिन हम आपको पूछते हैं, कई घरों में तो जो जिनमें कपड़े धोते हैं जिन बाल्टियों में, वो महीनों नहीं मचती। कभी उसमें लेटरिन के लिए पानी ले जावे, कभी लेटरिन के उसमें डाल देवे, उसी बाल्टी से बकेट से पानी डाल दे लेटरिन में, उसका छींटा भी लग जावे कदाचित, उसी से नहाते हैं, उसी में अपन अंडरवियर डाल दें, उसी में सारे काम कर ले, है ना। अभी उसी के कपड़े उस अनछने पानी के, समझ लो अनछना नहीं तो कम से कम जो पानी हमारा पेय नहीं है उसके कपड़े होवे, है ना। चलते फिरते इनमें जर्म्स लग सकते हैं, सड़क पर अपन जाते हैं तो इन पर जर्म्स, वायु प्रदूषण, कीटाणु भी हो सकते हैं। अभी एक डॉक्टर ऑपरेशन करे तो पूरे कपड़े बदलता है, हाथ पैर धोता है, शुद्धि करता है। क्यों करता है? इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अब अपन ही सोचो कि अपन आज मार्केट में कितना एयर पॉल्यूशन कितना है, 2000 नए नए वायरस मार्केट में पैदा हो रहे हैं इस समय वायुमंडल में, एक बरस में 2000 नए वायरस। अब इन्फेक्शन होवे तो क्या कहना है। इसलिए हम लोग इससे बचते हैं। शुद्धि की बात क्यों करते हैं कपड़े की, कि एक व्यक्ति आज मॉडर्निटी के नाम पर एक व्यक्ति शमशान घाट गया और वैसे ही आके बस में बैठ गया, वैसे ही ट्रेन में बैठ गया। बैठते ही रोज बैठते हैं। हॉस्पिटल शमशान से कम नहीं है। शायद कोई पलंग ऐसा हो, बेड जिस पर कोई मरा ना हो, ऐसा कोई पलंग, ऐसा कोई गद्दा, ऐसी कोई चादर नहीं होगी। अपन लोग उस पर जाकर बैठ जाते हैं मरीज के उस पर। कायदे से तो मरीज के पलंग पर कभी बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी है, छुआछूत लग जावे, आपको जर्म्स लग जावे, इन्फेक्शन हो जाए, बैठना ही नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अपना वो जरा दिखाने के लिए आत्मीयता उसके बैठ जाए। उसके बर्तनों का पानी वगैरह नहीं पियो हॉस्पिटल में, अपन सब कर ले। सड़क पर सुअर पकड़ने वाले आते हैं, गटर साफ करने वाले आते हैं, सुअर का मांस खाने वाले आते हैं, अंडा खाने वाले आए। अब उनसे अपन स्पर्श करके कैसे भोजन करें बताओ? शमशान वालों से स्पर्श करके भोजन कैसे करें? इसलिए हम लोग हॉस्पिटल जाते तो हमारे यहाँ पद्धति है कपड़े बदलने की। हॉस्पिटल से आकर सबसे पहले पूरे कपड़े धुलने डाल देते हैं, जैसे शमशान वैसा हॉस्पिटल, और फिर हम लोग स्नान करते हैं सारे लोग। हमारे पद्धति हमारे गांव की। अब आप यदि समझ में आता हो तो आप भी मानना, नहीं तो मेरी नहीं मानोगे तो 2-5 बरस बाद टेलीविजन पर दिखाया जाएगा कि इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इतने प्रिकॉशन लीजिए, बताया तो जाएगा, ये बात तो पक्की है। और ऐसे में एक अब आप प्रसंग आ गया है ना, तो मैं बताता हूं कि जो लोग चाय पीते हो सड़क पर, मर जाओ लेकिन होटल की चाय कभी मत पियो, क्योंकि एक सुअर का मांस खाने वाला भी चाय पी रहा है, अंडा खा के आया वो भी चाय पी रहा है, शराब पी के आया वो भी चाय पी रहा है, जिसको एड्स की बीमारी है वो भी चाय पी रहा है, जिसको टीबी है वो भी चाय पी रहा है। और खतरनाक बात तो यह है कि आज ये भी नहीं मालूम पड़ता कि मुझे एड्स है, आज ये मालूम नहीं पड़ता कि मुझे कैंसर है। और ऐसे लोगों से वही कब से आप पीते जाओ, वही से सब पीते जाएं, तो आप बताओ आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी? इसलिए बहुत शांति। मैं ये नहीं कहता हूं आप छोड़ो, लेकिन आपको लॉजिक दे दिया है, साइंटिफिक लॉजिक है, आपके समझ में आए तो आपका भवितव्य अच्छा है, नहीं है तो भगवान आत्मा तो ठीक रहेगा लेकिन शरीर बुरा रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा। अब ये आप जानो, है ना। अभी समय हो गए हो गए, लेकिन अभी कहने मतलब प्रसंग तो बहुत है। एक बहुत बड़ी चीज छूट गई, खास तौर से रामजी भाई बापू जी के बारे में। उनका परिचय आपको नहीं दिया।
हालांकि बीच बीच में उनकी बातें आ गई हैं। रामजी भाई बापूजी जैसे गुरुदेव श्री के शिष्य रहे, इसमें नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं कि क्या बात है इसमें। ये रामजी भाई बापूजी वे हैं, महात्मा गांधी दक्षिण से पढ़कर आए थे, पूरा बीए एलएलबी करके, बीए एलएलबी पढ़कर आए थे। और हमारे रामजी भाई बापूजी केवल मैट्रिक पास और एलएलबी नहीं पढ़े थे, मात्र एडवोकेट की 1 साल की डिग्री। और इतनी गरीब स्थिति थी कि फुटपाथ पर बैठ करके रोड लाइट पे पढ़ते थे। केवल इनकी इंटेलिजेंस, जब मैट्रिक में गोल्ड मेडल आया इनका मैट्रिक में, ये तो कोई गांव के थे, मेरे पास सब लिखा है यूं तो, है ना? आकुलता तो नहीं होगी? 2 मिनट बता दूं? थोड़ा 2 मिनट के अंदर बता देता हूं आपको। हाँ, अमृतलाल बख्शी एक वकील हुए राजकोट के, अमृतलाल बख्शी। इन्हें जब मालूम पड़ा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, मैट्रिक में फर्स्ट पास हुए हैं जोरदार, तो इन्होंने इनको इनवाइट किया, आप यहां आओ। और 1 साल का एडवोकेट का कोर्स होता था, वो कराया। अब इनकी बुद्धिमत्ता का इससे पता लगा लो कि इतने कम पढ़े लिखे होकर के महात्मा गांधी देश की आजादी के जितने मुकदमे चल रहे थे उनकी सलाह लेने इनके पास आते थे। जवाहरलाल नेहरू इनके मित्र। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अजैनों ने दिगंबर जैनों की प्रतिमा खंडित कर दी और इतना हिंसा का वातावरण पूरे जबलपुर में बता नहीं सकते। तब रामजी भाई बापूजी ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया कि हमारे हिंदी प्रांत में ऐसा ऐसा हो गया, कहां बापूजी? इधर। और फोन किया जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू स्वयं जबलपुर आए, केवल उनके फोन पर, और पूरी व्यवस्था स्वयं सामने बनवाई कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं फैले, जैनों को तकलीफ नहीं होवे। और फिर जैनों की भव्य जुलूस निकलवाया था उन्होंने। समझ सकते हो कितनी बड़ी घटना हुई होगी। एक पारसी प्रॉपर्टी केस 3 लाख रुपए की संपत्ति, 3 करोड़ की संपत्ति उसकी रही होगी, 3 करोड़ की, बहुत बड़ा रजवाड़ा। लेकिन आपसी में झगड़ा होने से मुकदमा चल रहा था उनका, और वो सब जगह से केस हार चुके थे। जब उसे मालूम पड़ा कि रामजी भाई बापूजी इंटेलिजेंट हैं, तो इनके वकालत में वो आया उसके पास कि आप हमें ये मुकदमा आप ले लो। सब जगह से हार चुका था और इनके पास आए, इन्होंने केस लिया और जीत गए। तो उसको कितनी खुशी हुई कि जो मैं सब जगह से हार गया था, तो मुझे तो लग रहा था ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी गई। तब उसने इनको ये ऑफर किया कि इस पूरी प्रॉपर्टी का 10% आप ले लो। काहे के लिए? फीस के रूप में, आपकी एडवोकेटशिप की फीस के बदले में आप इसका 10% कितना हुआ उस जमाने में? 3 लाख है, 30 लाख है ना? तो फिर ऐसा तो समझ में आया। तो अभी हुआ क्या, इन्होंने केवल 18 दिन पेशियां की थी, 18 दिन, और इनकी फीस का रेट उस जमाने में 65 रुपए पर डे था। तो इन्होंने केवल 1,500-2 हजार रुपए जो फीस बनी वो तो ली, बाकी का पूरा पैकेट केस का वापस लौटा दी। हमें तुम्हारे 30 लाख नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे 3 लाख नहीं चाहिए, हमें तो 1800 रुपए लगभग, जो भी कैलकुलेशन कर लेना, 65 रुपए पर डे के हिसाब से 18 पेशियों में काम निपटा दिया और केवल इतनी सी फीस ली। ऐसा मैंने बाद में तो इनका 1 घंटे का रेट 200 रुपए था उस जमाने में। 1 घंटे में तो मामला ही सुलझा देने 200 रुपए लगते थे। ऐसा व्यक्ति भी गुरुदेव श्री के चरणों में आके समर्पित हुआ। और इतना ही नहीं, उनकी अमर कृति कहता हूं मैं तो, मोक्ष शास्त्र की टीका, कोई अद्भुत अमर कृति करके चले गए हैं। और अभी इनके तो जितना अभी क्या क्या बतावे, इतने निर्ममत्व। एकमात्र लड़का, पत्नी का मरण हो गया, विरक्त, गुरुदेव के पास रहने लगे। यदि तुम उनके कमरे में जाओगे ना, तो इतना संपन्न होने पर भी, इतना मोटा व्यक्ति होने पर भी, देश का, उनके कमरे में एक कुर्सी थी
एक खाट और एक चटाई और थोड़े से भोजन बनाने के बर्तन। भोजन बनाने वाली बाई आती थी उनके यहां, तब तक रामजी भाई बापूजी कमरे में नहीं रहते थे। 80 साल की उम्र, कमरे में नहीं रहते थे। भोजन बना के रख के चली जावे तो 45 बरस की उम्र के बाद रोजाना उन्होंने केवल ठंडा भोजन किया, बना के रख जावे, खा लेवे, बर्तन छोड़ देवे, चले जावे, बर्तन मांजने वाली मांज के चली जावे, थोड़े से बर्तन। जाके देखना अभी आप रामजी भाई बाबूजी का कमरा, तो आपको लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कैसी कैसी महान विभूतियां, उनके आगे हमारा कुछ नहीं है। एक पोस्ट कार्ड भी लेवें तो 2 पैसे, 1 पैसे का पोस्ट कार्ड, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, 5 पैसे का, तो संस्था को 5 पैसे चुकावे। यदि वो समिति में के भोजनशाला में से 2 केले आवे तो 2 पैसे भिजवा देवे, 2 केले भी। माने एक रामजी भाई बापूजी ऐसे हैं जो पूरे सोनगढ़ के प्रधान होने के बावजूद, जिनके ऊपर शायद है कि इस संस्था का 1 पैसा भी खर्च हुआ हो। एक दिन भोजन बनाने वाली नहीं आई तो समिति में से भोजन आया, तो नाम लिखा है जो उस समय रसोड़ा चलाते थे, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से बढ़िया घी का छौंक लगा लगा के 2-3 सब्जी, 1 कठोर और रोटली भेज दी। जैसे ही रस खोल के देखा, क्या ये सारा भोजन सबके लिए बना है आज? क्या रसोड़े में आज ये सारा भोजन सबके लिए बना है? कि नहीं साहब, सबके लिए तो 1 कठोर 1 साग। अरे तो मैं क्या खाने के लिए आया हूं? मैं आत्मकल्याण के लिए आया हूं। 1 कठोर 1 साग रख ली, रोटी रख ली, बाकी सारा लौटा दिया। कभी कोई गुरुदेव श्री की चापलूसी नहीं कर सका। इसके बाद कोई सोचे गुरुदेव को खुश कर दो तो हमारी पेंशन बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगी, हमारी काम हो जाए। कभी कोई दिल्ली से बढ़िया क्वालिटी का बासमती आता था, बहन श्री के लिए, गुरुदेव श्री के लिए दे जाते थे सेठ लोग, तो इनके पास भी आकर के दिया। माने नहीं, मेरे नहीं चाहिए, आप इसका पैसा लो तो ले, नहीं तो आप बहन श्री को दो, गुरुदेव को दो, मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं गुरुदेव के सामने, मैं कुछ नहीं हूं। 1 चावल का दाना नहीं लिया, सारा आप बांधो और नहीं तो पैसा ले। ऐसे इतने प्रसंग हैं बापूजी के भी। मेरे बस चलते चलते यही लग रहा था कि कहीं ऐसे प्रसंग में ये ना रह जावे, इसलिए आपको सुना दिया। देखो भाई, एक बात तो आप समझ गए होंगे कि 1 महीना तो बहुत कम है। यदि अपन 3 महीने और 3 साल भी गुरुदेव श्री के कथन सुनाऊंगा तो पूर्व पड़ने वाली नहीं है। प्रसंग बहुत याद आते हैं। 2 प्रसंग और याद आ गए। कलकत्ता में गुरुदेव श्री पहुंचे और उस समय बिल्कुल सीजन नहीं था आम का। उस जमाने में स्टोरेज नहीं थे, उस समय स्टोरेज नहीं थे, और गुरुदेव श्री को आम पसंद था। और रतनलाल जी गंगवाल, जो गंगवाल थे, मार्केट गए और बढ़िया आम मिले। एक स्थान पे आम मिले केवल, पूरे जगह में, तो खरीद के लाए और गुरुदेव श्री से बोले, साहब हमें तो ये लगता है आप कोई महापुण्यवंत पुरुष हो कि आप आज मेरे घर आए और आज ही मार्केट में आम मिला। ऐसी घटना घटी। और एक घटना खंडवा की है। वहां के अध्यक्ष अभी भी वर्तमान में अशोक कुमार जी हैं, और गुरुदेव श्री उनके घर पधारे और पहुंचे तो उनके घर में एक कुआं था। कुआं कभी पानी नहीं निकला, जिसमें सूखा पड़ा रहा, मतलब तो बंद करके रख दिया उसको। अभी गुरुदेव श्री पधारे, मैंने उनका पुण्य विचक्षण था ना, इसलिए बता रहा हूं। बस गुरुदेव श्री ठहरे, पता नहीं क्या हुआ कि सुबह जब उठकर देखे तो कुआं में से पानी उबल रहा है, ऐसे कुएं में से पानी निकल रहा है ऐसे खूब। ये प्रसंग हमको सुनने को मिला उन अशोक कुमार जी से, इसलिए ये घटना भी मैंने नोट कर ली है। अब ऐसी चर्चाएं बहुत हैं। आप कहो तो गुरुदेव श्री को अपन अंतिम भजन के रूप में याद करके चलते हैं। आप अंतिम में आए हैं ना, क्षमा करना, क्या करें। हालांकि आपसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मुझे तो बोलना है, आपको तो केवल बस अंतिम श्रद्धांजलि समझ लो, उपकार वाचन समझ लो, जो कहना वो कहना। यदि गुरु कहान ना मिलते
हम भव वन में ही भ्रमते, हम तो जीते थे मुर्दा। समझ पा रहे हैं? हम तो जीते जी मुर्दा थे, देह में मस्त मन क्या है। हम तो जीते थे मुर्दा, तन में जो मुर्दा। अति विषम काल में उनने निर्ग्रंथ मार्ग को पाया। अति विषम काल में उनने निर्ग्रंथ मार्ग को पाया। परमागम पा सुंदर सा, था उसमें गोता लगाया। अंतर स्वभाव को लखते, अंतर स्वभाव को लखते, उन अनुभव रतन को पाया। प्रभुतामय है शुद्धातम, प्रभुतामय है शुद्धातम। पामर जग को दिखलाया। चिर अक्ष विषय की आशा। जब तक गुरुदेव श्री नहीं थे तो क्या था? अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषयों की आशा थी। चिर अक्ष विषय की आशा, जग था अनादि से प्यासा। सुख नहीं अरे विषयों में, गुरुदेव ने किया खुलासा। अरे जगत में सुख नहीं है, ये गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। द्रव्य गुण पर आए समझाकर, ये जो द्रव्य गुण पर्याय समझे ना, भाव लगा लेना। द्रव्य गुण पर आए समझाकर, मेटी दुविधा सब भांति। सभी प्रकार की दुविधाएं मिट गई मन की। और मालूम क्या करते हैं आप? गुरुदेव से मंत्र को पाकर, जुड़ गई मुमुक्षु पाती। गुरुदेव श्री से मंत्र पाए द्रव्य गुण पर्याय की, भगवान आत्मा की इतनी भीड़ जुड़ गई, मोक्ष मंडल जुड़ गए। उपकार ख्याल जब आता, वाणी भी गीत सुनाती। अब क्षण क्षण में लिखते हैं, अब क्षण क्षण में लिखते हैं। हम मुक्ति रमा को पाती। अब हम क्षण क्षण में मुक्ति की बातें करके मुक्ति को चिट्ठियां लिख रहे हैं। और नहीं तो एक समय हम तन में मुर्दा थे, एक मुर्दा को जीवित कर दिया। इतना ही नहीं, अब मानो हम मुक्ति बधु को रोज चिट्ठियां लिखते हैं समय साजी पढ़कर। अब हम मुक्ति में आ रहे हैं, है ना। निज देह चर्म की चादर, गुरुदेव के चरण बिछाऊं। ऋण किंचित कम ना होगा। निज देह चर्म की चादर, ये चमड़ी उतार करके यदि गुरुदेव के चरणों में बिछा दी जाए। निज देह चर्म की चादर, गुरुदेव के चरण बिछाऊं। ऋण किंचित कम ना होगा। उपकार में कैसे बताऊं। गुरुदेव नहीं जड़ तन में। चिंता नहीं करो, हमारे गुरुदेव हमसे दूर नहीं गए हैं। गुरुदेव नहीं जड़ तन में, वे तो बसते चेतन में। उन
उन सम ही दृष्टि पाऊं, मैं जाऊं मोक्ष वतन में। यदि गुरु कहान ना मिलते, हम भवभन में ही भ्रमते। हम तो जीते थे मुर्दा, तन में जो मुर्दा, तन में जो। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। पूज्य गुरुदेव श्री को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे जीवन से, हमारे मन वचन काय से, हमारी परिणति से कभी गुरुदेव श्री की छाया भी मलिन न हो, ऐसी भावना के साथ यदि हमसे कोई दोष हुए हों तो उसमें हमारा दोष है। गुरुदेव श्री और दोनों बहन श्री और जितने पात्रों का वर्णन हमने किया है, यदि मेरे वचनों के निमित्त से उनका थोड़ा भी यश मलिन हुआ हो तो उसमें मेरा दोष है। बाकी पवित्र आत्माएं तो पवित्र ही हैं, उनके बारे में कुछ कहना बड़ी अतिशयोक्ति है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बस हम सब एक दिन सिद्धालय में मिले, ऐसी भावना के साथ विराम देते हैं। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय भाषा, ओ बानु के समाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया, स्यादाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, ये द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोश ठाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन शाता, नहीं जग में तेरी शानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, ये द्वादशांग वाणी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो
पुस्तक न हो सदा देत हो